हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके गाइडेंस चैनल। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी करियर स्कोप के बारे में। इफ़ सपोज अगर आपको अपना करियर ज्योग्राफी फील्ड में ग्रो करना है, देन आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोर्स डिटेल देखेंगे। अगर आप ये कोर्स परस्यू करने की सोच रहे हो तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस होता है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, सैलरी पैकेज क्या होता है, करियर ग्रोथ कितना होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल देखेंगे कोर्स के बारे में, बिकॉज हमें नॉलेज होना चाहिए कि जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा। ओके, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ब्रिजिंग द सोशल एंड नेचुरल साइंस। इन दोनों के बारे में आपको स्टडी करवाई जाती है। ये डिवाइडेड है फ्रेंड्स दो ग्रुप में, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली फ्रेंड्स आप स्टडी करते हो फिनोमेना रिलेटेड टू द अर्थ। ओके, जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स अब अर्थ का सरफेस क्या है उसके बारे में स्टडी करते हो। हाइड्रोलॉजी वाटर के बारे में स्टडी करते हो। क्लाइमेटोलॉजी आप क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हो। पेडोलॉजी सॉइल के बारे में स्टडी करते हो। तो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी में आप टेक्निकल चीजें स्टडी करते हो। ओके, वेरस जो सेकेंड है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसमें आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उनका रिलेशनशिप क्या है कम्युनिटीज के साथ, कल्चर्स के साथ, देन इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर लाइक इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझो तो मैंने सब्जेक्ट्स के साथ में आपको बताया है कि क्या स्टडी करवाया जाएगा आपको, और इसी के हिसाब से इसके जॉब प्रोफाइल्स भी डिवाइड होते हैं। लाइक अगर आप टेक्निकली देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी मैंने आपको स्टडी बताई है उसके बेसिस पे ही आपका जॉब प्रोफाइल होता है। लाइक आप क्लाइमेटोलॉजिस्ट या फिर रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीज़ों में इसमें आप अपना जॉब कर सकते हो और अपना करियर इसमें ग्रो कर सकते हो। वेरएज इन ह्यूमन ज्योग्राफी में जो आप अर्बन एरिया और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, पॉपुलेशंस के बारे में आप स्टडी करते हो, तो इसके जो जॉब प्रोफाइल होते हैं अर्बन प्लानर, टाउन प्लानर, ये सारी जो है स्टडी अलग होती है। सर्वे करना, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। In a simple language, you can say physical geography fall within natural science, whereas human geography it's included in social science. Okay, I hope friends आपको जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि आप बेसिकली ज्योग्राफी सब्जेक्ट जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें आप क्या स्टडी करोगे और आपका करियर उसमें कहाँ पे ग्रो होता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल स्किल भी सिखाई जाती है, लाइक रिमोट सेंसिंग या फिर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, ये सारी चीज़ें भी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। इसी में आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। इसके बारे में हम आगे इन डिटेल बात करते हैं। ओके, कोर्स डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आफ्टर पासिंग 12th आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स होता है फ्रेंड्स। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है 12th पास विद साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड। ओके, दोनों में से भी आप परस्यू कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज आपने आर्ट्स से अपना 12th पास आउट किया है तो आप BA कर सकते हो, BA ऑनर इन ज्योग्राफी कर सकते हो, जो कि 3 साल का होता है। फाइन। और अगर आप 12th साइंस से पास आउट हो तो आप BSc ज्योग्राफी कर सकते हो, ये भी 3 साल का होता है। देखिए, अगर आप BA करते हो तो इसमें मोस्ट ऑफ आपका ह्यूमन ज्योग्राफी कवर किया जाएगा। फिजिकल भी होता है लेकिन ज़्यादातर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी कवर किया जाता है। वेरएस अगर आप BSc से करते हो तो इसमें टेक्निकल पार्ट्स ज़्यादा आ जाते हैं, जो कि आपका फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी मैंने चीज़ें बताई, लैंड सर्वे, स्टडी ऑफ अर्थ एंड वेरियस थिंग। ओके, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एनालिसिस करते हो और इसमें स्टडी करते हो। एंट्रेंस एग्जाम ऐसा जिसमें नहीं होता है, आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी होंगे जो अपना खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करते होंगे, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हायर स्टडीज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। सपोज आपने BSc से अपना ज्योग्राफी पास आउट किया है तो उसके बाद आप MSc कर सकते हो, या फिर अगर आपने BTech किया है तो आप MTech भी कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर BSc इन ज्योग्राफी। एंड सपोज अगर आपने BSc किया है तो आप MA कर सकते हो ज्योग्राफी में, जो कि 2 साल का होगा। आप इंडिया या फिर अब्रॉड से आप कर सकते हो। और एल्स आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ज्योग्राफी कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। देखिए, सपोज अगर आप एज अ ग्रेजुएट अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो तो उसका जो पैकेज होगा, जो जॉब प्रोफाइल होगा, उसके कंपेयर में अगर
आप एज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करके जाते हो तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और इसमें टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं है, अराउंड ऑलमोस्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर का आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स फ्रेंड्स एनलिस्ट होते हैं, आप वो देख सकते हो। आपको किस में स्पेशलाइजेशन करना है, आपका किस में इंटरेस्ट है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट में जाना है, रिमोट सेंसिंग में जाना है, या फिर लैंड सर्वे में करना है, तो ये टोटली आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। आप उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप इसमें कर सकते हो, जिससे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है और आपका जो पैकेज है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। देखिए, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास क्या ऑप्शन है, आप एमफिल कर सकते हो ज्योग्राफी में, मास्टर इन फिलोसफी, जो कि 2 साल का होता है, या फिर आप पीएचडी कर सकते हो जो कि 3 से 4 साल का होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको रिसर्च में जाना है या फिर अगर आपको लेक्चरर एज अ प्रोफेसर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो आपको पीएचडी करना मस्ट है, या फिर रिसर्च के लिए भी आपके लिए मस्ट रहेगा। लेकिन उसके जो आपका आगे करियर है वो काफ़ी ब्राइट होता है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। ओके, अभी हम करियर स्कोप के बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एकेडमिक करियर की बात करूँगी। अगर आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें अपना करियर ग्रो कर सकते हो। आप स्कूल से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्कूल टीचिंग में। उसके लिए आपको बीएड करना होगा और आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो, या फिर आप कॉलेज में पढ़ा सकते हो एज अ लेक्चरर प्रोफेसर, लेकिन उसके लिए आपको मास्टर पीएचडी करना होगा, नेट का एग्जाम देना होगा। इसमें काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी होती है। आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके भी स्टडी आप टीचिंग कर सकते हो। देन द नेक्स्ट इज रिसर्चर इन अ ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए आपको मास्टर करना होगा फ्रेंड्स, इसमें भी काफ़ी अच्छा करियर स्कोप है। एज अ अर्बन प्लानर भी आप कर सकते हो। इसमें बेसिकली फ्रेंड्स आपको प्लानिंग करना होता है ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल लैंड स्पेस। जो अर्बन प्लानर होते हैं उनको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म्स प्लान्स बनाने होते हैं, एनालाइज करना होता है, फ्यूचर के अकॉर्डिंग उनको सारी प्लानिंग करनी होती है कि क्या नीड होगी पॉपुलेशंस की, क्या रिक्वायरमेंट होगी सिटीज़ के लिए, विलेजेस के लिए, अलग अलग उनको प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करना होता है। जो भी रिक्वायरमेंट है, लाइक सपोज स्कूल्स है, रोड्स है, तो उसके हिसाब से उनको सारी प्लानिंग करनी होती है। ओके, ये भी काफ़ी इन डिमांड है फ्रेंड्स, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स है और वो सब हायर करते हैं फॉर दिस प्लानिंग। हमें उनको ये एनालिसिस करके रिपोर्ट उनको सबमिट करना होता है। देन द नेक्स्ट इज जीआईएस स्पेशलाइजेशन। They read and interpret maps, manipulate and understand digital land data and manage data entered into a GIS database. Okay, ये भी काफ़ी पॉपुलर और इंटरेस्टिंग एरिया है फ्रेंड्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इसमें भी अपना करियर ग्रो कर सकते हो। इसमें बेसिकली आप मैप रीड करते हो, मैनिपुलेट करते हो डिजिटल लैंड एरिया जो होते हैं, और उसके बेसिस पे अपना रिपोर्ट रेडी करते हो। देन द नेक्स्ट वन इज़ कार्टोग्राफर। ये काफ़ी अच्छा है और इन डिमांड है। इसमें बेसिकली फ्रेंड्स आप स्टडी करते हो मैप के बारे में, मैप बनाते भी हो, चार्ट्स बनाते हो, ग्लोब्स एंड मॉडल्स, उसके हिसाब से अलग अलग मैप होते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो आपके स्टडी करिकुलम में आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ सिखाई जाती है, एंड आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यू बिकम अ प्रोफेशनल इन दिस एरिया। ओके, देन नेक्स्ट वन इज सर्वे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एक पार्ट ले रही हूँ, लाइक मैंने आपको सर्वे बताया, तो सर्वे बहुत सारी चीज़ों का होता है, तो ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से एरिया को टच करना है। लैंड सर्वे देख रहे हो या फिर एनवायरमेंटल सर्वे, बहुत सारे इसमें सर्वे होता है फ्रेंड्स। और ये भी जो गवर्नमेंट्स होते हैं उनको हायर करते हैं फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। Okay, geographer can specialize in surveying either by joining the Survey of India or state survey department or private organization. Surveyor map the surface of earth through mathematical observation and field work. Okay, the next one is remote sensing. Studies of quickly changing phenomena such as flood and forest fire etc. Remote sensing satellites provide a variety of information about the earth surface. जो भी वेदर चेंजेस होते हैं, जो फ्लड्स आते हैं, उनको पहले से ही एनालिसिस करना होता है फ्रेंड्स थ्रू वेरियस स्टडी, और उसके बाद में वो प्रिडिक्शन करते हैं about the earth surface. The next one is climatologist. Friends, I'm not only enlisting the job post, in fact even I'm giving you some clarity about that post, that job profile, कि आपको उसमें क्या करना होगा जिससे आपको आइडिया मिले और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे सेलेक्ट कर सको। देखिए, क्लाइमेटोलॉजिस्ट एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट होते हैं फ्रेंड, जो कि स्टडी करते हैं अर्थ क्लाइमेट को, वेदर को, बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टडी करते हैं वो लोग, जैसे कि वाटर है, सॉइल है, अर्थ सरफेस है, प्लांट लाइफ क्या है, वो कैसे
उन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वेदर का, वो सारी चीज़ों को स्टडी करके वो एक एनालिसिस करते हैं, एक प्रोडिक्शन करते हैं कि अभी आगे क्लाइमेट कैसा होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ओके, और प्रिडिक्शन करते हैं। Then the next one is environmental manager. They are responsible of making sure an organization is compliant with environmental regulation in area such as air quality, waste, clean water and pollution. ओके, ये सारी चीज़ें भी एक जोग्राफर के अंडर आती है एज अ एनवायरमेंटल मैनेजर। आई यू गेटिंग फ्रेंड्स? बहुत सारे पोस्ट है अलग अलग, बस आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है और आप उसमें अच्छा कर सकते हो, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ डेमोग्राफर। Demographer basically conduct a statistical examination on the basis of composition, distribution, transition of human population. ओके, इसके बेसिस पे वो स्टडी करते हैं। राइटर और रिसर्चर, जियो एनालिस्ट एज अ ट्रेनी, लैंड डेवलपर, अर्थ साइंटिस्ट और एल्स नेशनल पार्क सर्विस रेंजर। ओके, आप इसमें भी जॉब कर सकते हो। इसमें फ्रेंड्स अगर आप हाई जॉब प्रोफाइल की बात करें अकॉर्डिंग टू सैलरी, तो इन्वायरमेंटल मैनेजर है, जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है। ओके, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है। सैलरी भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सी अर्बन प्लानर की मैंने आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दी है, लाइक दे कम्युनिकेट विद पब्लिक, देन एनालाइज डेटा, देन कंडक्ट इंस्पेक्शन, देन दे क्रिएट अ मैप एंड डायग्राम, एंड उसके बेसिस पे सारा प्लॉटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। टॉप रिक्रूटिंग एरिया क्या है वो देखेंगे फ्रेंड्स। लोकल गवर्नमेंट्स, यस, गवर्नमेंट हायर करती है जोग्राफर को, बहुत सारे एरिया में उनको रिक्वायर्ड होते ही है जोग्राफर की। जब भी कोई टाउन है, कोई सिटी है, उसमें उनको कोई प्लानिंग करनी है तो एक जोग्राफर की नीड होती है। वो लोकेशन फाइंड आउट करके, देन क्लाइमेटिक कंडीशन, ईच एंड एवरीथिंग सब देख के वो उसे प्रॉपरली रिपोर्ट सेंड करते हैं। रिमोट सेंसिंग है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, सारे जॉब आप गवर्नमेंट के अंडर भी कर सकते हो और प्राइवेट के अंडर भी कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज में कर सकते हो फ्रेंड्स एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर। प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। आर्म पोस्ट में भी रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिससे अभी मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंटल मैनेजर, ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं। देन इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसीज, एजुकेशन अथॉरिटी, आप टीचिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनी मोर आर देयर। ओके, ये सारे एरिया हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सैलरी पैकेज। फ्रेंड्स एज यू नो, मैंने अभी तक जो भी डिस्कस किया उसमें काफ़ी ज्योग्राफी जो डिग्री है वो काफ़ी डाइवर्स है। बहुत सारे एरिया है जहाँ पे आप काम कर सकते हो और अपना करियर ग्रोथ कर सकते हो। सो इट्स नॉट इजी कि मैं आपको सारा सम अप एक ही में दे दूँ, क्योंकि सबकी जॉब प्रोफाइल अलग होती है, सबका सैलरी डिफर करता है। बट स्टिल एज अ फ्रेशर अगर आप स्टार्ट करते हो किसी भी एरिया में, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा 2.35 लाख पर एनम। ओके, 6.52 लाख पर एनम। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके जॉब प्रोफाइल पे, आपकी कंपनी पे एंड आपके एक्सपीरियंस पे। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम एक्सपीरियंस, 2-3 ईयर, आपका ग्रोथ होता ही है। बस आपको सारे जो एरिया है वो देखने हैं कि कौन कौन से एरिया अवेलेबल है, आप कौन कौन से एरिया में अपना करियर ग्रो कर सकते हो। मैंने आपको एक कंबाइंड एक नाम बताया, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें बहुत सारा आ जाता है फ्रेंड्स। बायोस्फीयर आ जाता है, देन क्लाइमेटोलॉजिस्ट, रिमोट सेंसिंग, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है फ्रेंड्स। वेरेज इन ह्यूमन में अगर आप देखो तो डेमोग्राफर, अर्बन प्लानर, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, ये सारे डिपार्टमेंट भी उसी के अंडर आते हैं। सो आप उन सारे लेयर्स को अच्छी तरह से देखिए कि क्या क्या इसके अंडर आता है और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। आई होप फ्रेंड्स मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं। मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया है, जिससे आपको नॉलेज मिल सके अबाउट ज्योग्राफी कि इसमें होता क्या है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूँगी। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए किसी और सब्जेक्ट पे, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए करियर से एंड जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनकी भी हेल्प कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।